ये जो धर्म साफ है या नहीं, क्या ये सिर्फ एक दृष्टिकोण का जरिया रह चुका है? हमारे भीतर एक पुराना जानवर बैठा हुआ है और उस पुराने जानवर को अपने पुराने ही काम करने हैं, ईट, स्लीप, रिप्रोड्यूस। जो असली बात है उससे वो जानवर डरता है, लेकिन वो जानवर साथ ही साथ अपने आप को सम्माननीय, रिस्पेक्टेबल भी घोषित करना चाहता है। कर्म कांड में पशु बलि होती थी। कहा यह जाता था कि साहब ये तो वेदों में लिखा हुआ है कि सैक्रिफाइस करनी चाहिए, इससे देवता खुश होते हैं। और सारी जितनी बलि दी जाती थी वो स्वादिष्ट मांस ही होता था, और वो ये नहीं कि देवता खा रहे हो, खाने वाला कौन होता था। ऊंचा शब्द है धर्म। हम क्यों इजाजत दें मूर्खों को इतना ऊंचा नाम, जो ऊंचे से ऊंचा शब्द हो सकता है धर्म, कब्जा कर लेने दें ऐसे लोगों को जो किसी काबिलियत के नहीं है। बताओ। नमस्कार सर, मैं गिरोडी मिल का छात्र हूँ। मैं सेकंड ईयर में बीकॉम प्रोग्राम कर रहा हूँ। सर, मेरा कहना है कि ये जो धर्म साफ है या नहीं, क्या ये सिर्फ एक दृष्टिकोण का जरिया रह चुका है? क्योंकि एक एग्जांपल जैसे कुरान, इसी को लेके किसी ने सूफीज़म बना दिया और किसी ने इसी को लेके एक आईएसएस बना दी। क्या धर्म साफ है या नहीं, ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन का जरिया रह चुका है? बढ़िया, बहुत अच्छा। इंटरप्रिटेशन मत कहो, उसको नियत बोलो। नियत, नियत। यस सर। है ना, नियत की बात है। मैं आपको ये दे दूं, है ना, इससे आप ऐसे माथा पोंछ सकते हो और इसी को आप जाके किसी के ऐसे लगा करके उसकी जान ले सकते हो। यस सर। तो नियत की बात है। और अपनी नियत का सिक्का चलाना आसान हो जाता है। कारण समझो, किसी भी ग्रंथ में हमेशा दो तरह की बातें होंगी। एक वो जो समय सापेक्ष हैं, डिपेंडेंट ऑन दैट टाइम, दैट प्लेस, दो सर्कमस्टेंसेस व्हेन दैट बुक केम अबाउट। कोई भी किताब किन्हीं परिस्थितियों के दायरे में लिखी जाती है। आप भले ही बोल दो आसमान से उतरी है, पर बात तो यह है ना कि एक दिन, एक समय, एक सेंचुरी में, एक साल में वो किताब जो है वो भले ही बोल दो रिवील्ड है, आविर्भूत है, जो भी बोल लो, पर उसका भी एक डेट है अपीयरेंस का। तो उस समय और उस जगह पर जो स्थितियां होती हैं ना, उसके अनुसार भी उस किताब में बहुत सारी बातें होती हैं। वो बातें लिखनी पड़ेंगी। नहीं लिखते हो तो उस किताब में और उस किताब को पढ़ने वालों में संबंध, कनेक्शन नहीं बन पाता। समझ में आ रही बात? तो कुछ बातें हमेशा होंगी जो समाज की जो इमीडिएट कंसर्न्स होती हैं उनको एड्रेस करती हैं, और कुछ बातें होती हैं जो सेंट्रल होती हैं, जो कोर बातें होती हैं, जो कालातीत, ट्रांसेंडेंटल बातें होती हैं। अब ये दो तरह की बातें होती हैं और दोनों बातें आप पाओगे कि किसी भी अच्छी किताब में मौजूद है, मौजूद है। ठीक है ना? अभी आपकी नीयत पर है कि इनमें से आप कौन सी चीज उठा रहे हो। हमारे भीतर एक पुराना जानवर बैठा हुआ है और उस पुराने जानवर को अपने पुराने ही काम करने हैं, ईट, स्लीप, रिप्रोड्यूस। जो असली बात है उससे वो जानवर डरता है, लेकिन वो जानवर साथ ही साथ अपने आप को सम्माननीय, रिस्पेक्टेबल भी घोषित करना चाहता है। वो ये भी कहना चाहता है, सी हाउ रिलीजियस एम आई। तो वो रिलीजन की इन दोनों बातों में से कौन सी बात उठा लेगा? ये है बिल्कुल टाइम डिपेंडेंट बात, प्लेस डिपेंडेंट बात, और ये ट्रांसेंडेंटल बात, कालातीत। हाँ, अब वो हमारे भीतर एक जानवर बैठा है जो ये भी कहलवाना चाहता है कि मैं तो अच्छा आदमी हूं, मैं रिलीजियस आदमी हूं, लेकिन साथ ही साथ उसको पता है कि जो बात सीधे सीधे ट्रुथ की है वो बात जानवर को मार देगी या टेम कर लेगी। तो रिलीजन के नाम पे एक ही किताब में दोनों बातें, इनमें से कौन सी बात उठा लेगा? यह हुआ है धर्म के नाम पर आज तक। यह है इंटायर हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर जितनी भी बाहरी बातें थी, छिलके जैसी बातें थी, पेरिफेरल बातें थी, वो उठा ली गई है। जैसे कोई गन्ने का छिलका खा रहा हो, जैसे कोई केले का छिलका खा रहा हो, जैसे कोई अनार का छिलका खा रहा हो। और छिलका तो होगा, क्योंकि छिलके के बिना बाहरी दुनिया से
रिलेशनशिप नहीं बन सकती। केले में अगर छिलका ना हो तो क्या होगा? केला ही नहीं बचेगा ना। तो बाहरी दुनिया से रिलेशनशिप के लिए वो केले का छिलका चाहिए होता है। हर स्क्रिप्चर में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो यूं ही होती हैं, वो बस ठीक है देख लो, बाहरी बाहरी बात है, सेंट्रल बात नहीं है। उन बातों को ऐसे म्यूजियम में डाल देना चाहिए कि ये बात हिस्टोरिकल है, ट्रांसेंडेंटल नहीं है। और जो चीज हिस्ट्री की होती है उसकी जगह कहां होती है? म्यूजियम में। उन बातों को लो और ले जा करके म्यूजियम में रख दो कि आपकी जगह यहां पर है। बहुत इज्जत के साथ हमने आपको म्यूजियम दे दिया, आप यहां बैठिए, हमारी जिंदगी में दखल मत दीजिए। जिंदगी तो हम ट्रांसेंडेंटल बात पर चलाएंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमने बातें करी हैं, पर इसमें 2-4% बातें ऐसी भी होंगी जो बिल्कुल कोर बातें नहीं थी। उदाहरण के लिए मैंने, वो कहां गए भाई, तुम ही बुलाया था वहां से, मैंने इनको कहा कुर्सी उठाकर यहां आ जाओ। यहां आ सकते हो, इधर आ जाओ। अब मान लो ये जो रिकॉर्डिंग है इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, इससे किताब बन जाए। ऐसी ही बनती हैं हमारी सारी किताबें। तो ये पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है इन कैमरों में, तो जो कुछ भी कहा वो उसको ट्रांसक्राइब कर दिया, किताब बना दी। उसमें यह भी आ गया कि कुर्सी उठाकर आगे आ जाओ। और मान लो यही एक रिलीजियस बुक हो जाती है किसी तरीके से, दुनिया के संयोग, क्योंकि बात तो जहां हो रही है वो असल में पूर्णतया विशुद्ध धार्मिक बात ही है जो हो रही है। असल में यही धार्मिक बात है। बाकी जो बातें होती हैं धर्म के नाम पे वो तो अधार्मिक है। ये जो यहां हो रहा है, तो अब उस किताब में यह भी लिख दिया जाएगा कि मैंने इनको बोला था कुर्सी उठाकर यहां आ जाओ, और आपने पाया कि 100 साल बाद एक रस्म चल रही है, एक जलसा, एक जुलूस निकल रहा है जिसमें 10,000 लोग कुर्सियां उठा के चल रहे हैं। और तुमने उनकी कुर्सी पे उंगली उठाई तो सर तन से जुदा, मार देंगे, फोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे। साहब वो आए थे आचार्य, वो बोल के गए थे, देखो लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है, कुर्सी उठाओ आगे आओ। तो सिर्फ कुर्सी उठानी ही नहीं है, कुर्सी उठा के आगे भी आना है। उतनी नहीं है, मैंने कोट भी उतारा है। शिवा, मैं उतारना चाहता हूं। तो पता चला कि वो उससे कोई प्रथा ही निकल पड़ी, न्यूडिज्म वगैरह कुछ, कि इनके जो अनुयायी हैं 200 साल बाद देखा कि ये जाते हैं और पब्लिकली, क्योंकि पब्लिकली उतारा है सबके सामने वस्त्र, तो उनका काम ही यही है कि वो चौराहों पर जा रहे हैं, सभागारों में जा रहे हैं, जहां कहीं भीड़ देख रहे हैं वहीं जा रहे हैं और खट से कपड़े उतार रहे हैं और कह रहे हैं ये तो हमारी रिलीजियस राइट है, और अगर कोई हमें रोकेगा तो दैट इज हर्टिंग आवर रिलीजियस सेंटिमेंट। और जब उनको रोका गया तो वो कह रहे हैं नहीं, ऐसे अगर रोकोगे तो हमें अपना अलग देश चाहिए, न्यूडिस्तान। अरे बात समझ में? अब इतनी मोटी किताब होगी 200 पन्ने की, उस 200 पन्ने में वो कौन सा आदमी होगा जिसको यही बात दिखाई देती है, कुर्सी आगे उठाओ, कैमरा लगाओ, माइक दो, पानी दे दो, कोट पकड़ लो। वो कौन सा आदमी होगा जो खोज खोज के यही बातें पकड़ रहा है? ये बहुत बेईमान और बहुत डरा हुआ आदमी है, और वो ये सब बातें पकड़ेगा और इन्हीं सब बातों को फुला करके
एक नई किताब लिख देगा, वो कहेगा ये व्याख्या है, भाष्य है, टीका है, कमेंट्री है, और उसके आधार पे पूरी परंपरा चला देगा। और कहा क्या जाएगा कि ये परंपरा शुरू कहां से हुई थी? और मैं कहीं से ऐसे करूं मैंने कब किया? तो दुनिया में जितने भी ऊंचे लोग हुए हैं, बुद्ध हो, कृष्ण हो, कबीर हो, वो सब यही पूछ रहे हैं आज सवाल कि ये सब कुछ तुम मेरे नाम पे कर रहे हो, ये मैंने कब कहा था? ये मेरी बात तो है ही नहीं, और तुम मेरे नाम पे ये सब क्या कर कह रहे हो? ये आ रही बात समझ में? सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। हम उल्टा चलाते हैं, हम ढूंढ ढूंढ के छिलका खाते हैं। और ये काम किसका होता है? सड़कों पर छिलका खाते किसको देखते हो? जानवर को। हम वही पुराने जानवर हैं जिसके लिए था ना कि बंदर क्या जाने। असली चीज से हमें डर लगता है और नकली चीज को हम अपना धर्म बना लेते हैं। जहां कहीं देखो कि धर्म के नाम पर नालायकियां चल रही हैं, वहां ये मत कह देना कि अरे ये धर्म गलत है, वहां ये कहना ये धर्म है ही नहीं, ये धर्म है ही नहीं। अभी हमने संत कबीर का नाम लिया, जो जिस वजह से बौद्ध और जैन धाराएं दोनों उठी, उनमें एक बड़ी वजह थी हिंसा। इसीलिए आप बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों में ये शब्द बड़ा केंद्रीय पाते हो, अहिंसा। अहिंसा की बात ही इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि समाज में हिंसा बहुत दिखाई दे रही थी। और हिंसा क्यों दिखाई दे रही थी? कर्म कांड में पशु बलि होती थी। और पशु बलि क्यों होती थी? वही पशु मारे जाते थे जो खाने में स्वादिष्ट होते थे। कहा यह जाता था कि साहब ये तो वेदों में लिखा हुआ है, ये तो वेदों में लिखा हुआ है कि सैक्रिफाइस करनी चाहिए, इससे देवता खुश होते हैं। बलि, कुर्बानी ये करो तो इससे देवता खुश होते हैं। और सारी जितनी बलि दी जाती थी वो स्वादिष्ट मांस ही होता था। और वो ये नहीं कि देवता खा रहे हो, खाने वाला कौन होता था? जिन्होंने बलि दिया वही फिर खाते भी थे। तो ले दे करके ये बस पेट भरने और स्वाद का बड़ा हिंसात्मक और बहुत बहुत बेईमानी भरा तरीका था। तो अहिंसा की बात करी। पर वेदों में मंत्र मौजूद हैं जहां पर बात हुई है बलि की। उनके कई अलग अलग तरीके के अर्थ निकालते हैं। जो लोग ऊंचा अर्थ लेना चाहते हैं वो कहते हैं कि साहब ये जिस बलि की बात हो रही है ना, वो अपने अहंकार की बलि देने की बात हो रही है, पशु को मारने की नहीं, पशुता को मारने की बात हो रही है। ठीक है? तो ऐसे ही एक बार एक पंडित संत कबीर के सामने आ गया और वो मना कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं, असल में जानवरों के प्रति प्रेम हमारी संत परंपरा में अगर किसी ने सबसे ज्यादा दिखाया तो संत कबीर है। जानवरों के प्रति प्रेम और किसी तरीके से मांसाहार नहीं होना चाहिए। और ये जो तुम कर रहे हो ना कि अगर एक भी जानवर को जो तुम करके दे रहे हो इसके बाद तुम चैन से जी नहीं पाओगे, ये बात संत कबीर साहब किसी ने नहीं बोली है। तो कोई पंडित वहां पर आया उनके पास और बोलता है कि आप मना कर रहे हो, ये सब बातें तो हमारे वेद में लिखी हुई हैं। वो दिखाने लग गया कि देखो यहाँ ये अश्वमेध लिखा है, अजमेध, अश्व माने घोड़ा, अज माने बकरा, और गौमेध भी लिखा हुआ है, नरमेध। वो अपना पंडित का अपना ज्ञान, उसकी अपनी बातें। तो संत कबीर बोलते हैं वो जितने उसने तरह के मेध बताए थे तो बोलते हैं अश्वमेध, अजमेध, गौमेध, नरमेध, कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। बात समझ में आ रही है? बोले अगर ये सब है तो ये धर्म ही नहीं है, हम धर्म ही इसको मानने से इनकार करते हैं। अगर ये सब जो तुम कर रहे हो इसका नाम धर्म है तो कहें कबीर अधर्म, ये अधर्म है, इसको तुम धर्म का नाम दे रहे हो, धर्म है ही नहीं।
हम क्यों इजाजत दें मूर्खों को इतना ऊंचा नाम यूसर्प करने की, मोनोपोलाइज करने की? जो ऊंचे से ऊंचा शब्द हो सकता है धर्म, हम क्यों उस पर कब्जा कर लेने दें ऐसे लोगों को जो किसी काबिलियत के नहीं है? बताओ। धर्म, हमने कहा मनुष्य एक धार्मिक जीव है, धर्म हमें चाहिए, ऊंचा शब्द है धर्म। हमने धर्म पर क्यों काबिज हो जाने दिया है ऐसे लोगों को जो धर्म जानते ही नहीं? यह है गलती, और इस गलती का सुधार करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।